नमस्कार दर्शकों, तुस दिखा दिओ नॉर्थ लाइन्स डिजिटल प्लस देहात संदेश का एक खास कार्यक्रम इक मलाटी। इसलिए अस नवे शहर दे ग्रां अब्दुलिया ते इस ग्रां दा खास करे नाम है चंदू चक। बिल्कुल सीमा कन्नै सटे दा ग्रां है ते अज जेड़ा सैगमेंट अस थुआढ़े आस्ते लेइयै आए दे आं ओह है ग्रीन मैनूरिंग। ग्रीन मैनूरिंग है केह् है? एक्चुअली तुस मेरे पिछे दिक्खी भी सकते हो, लेकिन इहदे बारे च विस्तार कन्नै तुसेंगी जानकारी देने कोला पहले आओ दिखचै एह फिल्म सैगमेंट। महकमा राई बाई मिशन मोड उप्पर है ते उदे इस मिशन कन्नै अज अस तुसेंगी लेइयै जा करने आं बॉर्डर आह्ली साइड। देहात संदेश दी टीम जेह्ड़ी है इसलै जा'रदी है चंदू चक बॉर्डर उप्पर ते अस तुसेंगी दसगे कि कि'यां महकमा राई बाई जेह्ड़ा है ओह् करसानें गी पारंपरिक खेती पर लेई आ'रदा है वापस। दर्शकों तुसें दिक्खेआ होना कि पहले लोग जेह्ड़े हे ना ओह ग्रीन मैनूअर जिसी अस हरी खाद आखने आं ओह्दा प्रयोग करदे हे। उसलै एह् कैमिकल खादां नहीं होंदियां, यूरिया डाया एह् नहीं होंदा ते लोग पारंपरिक खेती करने आस्तै यूज़ करदे हे जंतरी दा। जंतरी ओह् मैनूअर है जिहदे कन्नै अस एह् आखी सकने आं कि साड़ी फसल जेह्ड़ी है एह् पूरी तरह ऑर्गेनिक है। जंतरी गी महकमा राई बाई जेह्ड़ा एह् प्रमोट करा करदा है ते अपने पूरे जोश कन्नै करसानें गी अपने कन्नै लेइयै चला'रदा है। जंतरी जेह्ड़ी है उसी जेल्लै 2 फुट दी होई जंदी है ते खेतरे च गै बाही ओड़दे न। फिर 2 दिन उस खेतरे गी पानी कन्नै भरियै रखदे न ताकि ओह् मिट्टी कन्नै रली मिली जा ते ओह्दे बाद लांदे न फसल ते एह् त्यार होआ'रदे न धान दी खेती आस्तै खेतर। आरएसपुरा अपनी बासमती लेई बड़ा मशहूर है, लेकिन कुतै ना कुतै करसानें गी भी हून एह् बझोंदा है कि बासमती जेह्ड़ी है ओह् अपनी पुरानी खुशबू गी खोंदी जा दी है। उसी वापस लेइयै आने आस्तै ओह् स्वाद, ओह् महक ते ओह् जेह्ड़ा शाही ठाठ है उसी लेइयै आने आस्तै बड़ी ज़रूरत है कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ करसान जेह्ड़े न ओह् मुड़ियै वापस मुड़ी चलन। महकमा राई बाई प्रमोट करा'रदा है ग्रीन मैनूअर की। मेरे कन्नै मौजूद न राई बाई महकमे दे जेईओ परमजीत सिंह होर ते आओ इंदे कन्नै गल्लबात करचै। सर मता स्वागत थुआढ़ा। थैंक यू मैम, शुक्रिया। सर सब तो पहले साढ़े करसान भ्राएं गी एह् दस्सो कि एग्रीकल्चर ने जेह्ड़ा ग्रीन मैनूरिंग दा नवां नुस्खा ईजाद कीता है एह् केह् चीज़ है? नमस्कार मैम, आपका शुक्रिया जो आप आए यहाँ पर। आज अगर हम बात करें इसकी ग्रीन मैनूरिंग कंसेप्ट की, ये नया तो नहीं है, ये बहुत पुराना है। हाँ, ये कहते हैं कि हम जैसे जैसे ये पुराना था हम धीरे धीरे जो टेक्निक चेंज करते गए
रेवोल्यूशन के बाद हमने इसको भूलते ही गए हमारा ज़मींदार, तो दूसरा केमिकल खादे जो है उनकी ओर आ गया, या हर्बिसाइड्स आ गए या पेस्टिसाइड्स में आके खेती को शॉर्ट टाइम में जो है वो करने के शुरू कर गया वो, उसकी वजह से हमने ये छोड़ दिया। तो आज हम इसको रिवाइव कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट है मिशन मोड पे काम कर रही है कि हम इसको ग्रीन रेवोल्यूशन को, ग्रीन मैनरिंग को जो है खेत में करें, ताकि हम उसमें ज़मीन की सेहत को भी सुधारें और उसमें अच्छे से अच्छा जो मुनाफा हम ले सकें, ताकि अपनी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको हम कम कर सकें। सर की प्रोसेस रोंदा है इसी लाने दा ते एक किन्ना साड़ी ज़मीन की जड़ा है फ़ायदा दिंदी है? मैम इसमें 2 किलो हम पर कनाल के हिसाब से, 1 एकड़ की बात करें तो 16 किलो सीड 1 एकड़ में पड़ता है। और बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपने अभी देखा खेत में एक साथ हमने आग भी लगाई है, ताकि उसमें जो स्टबल्स है हमारे गेहूं के जो बचे हुए उसको खेत को क्लियर करने में हमने आग लगा दी। तो आग लगा के हमने ग्लोबल वार्मिंग किया, जो ऊपर वाली क्रस्ट है उसको भी हमने डिस्ट्रॉय किया, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी हमने ख़त्म किया, उनको भी मारा हमने। उसके बदले में जब हमने इसको मिशन मोड पे किया, तो मिशन मोड पे जैसे हमने आपको बताया कि हम डेंचा को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने लगाया हुआ है। इसको लगाएंगे तो हमने एक आग भी नहीं लगाई, दूसरा हमने उसको क्रस्ट को भी बरकरार रखा। डेंचा लगा के जब हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया तो जो हमारा सॉइल टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव हुआ, हमारी जो ज़मीन की जो सेहत है वो और अच्छी होती जाएगी इससे। ये हमारा मेन फ़ायदा है। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਮਾਨੂ ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਯੁਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਲਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਵਾਪਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? मैम चुनौती तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि चुनौती बहुत है, लेकिन जो हमारा किसान है ना ये हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहा है, हमारी हर बात को मान रहा है। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि हम 100% अभी रिप्लेस नहीं कर पाए, हम मिशन मोड पे हैं, हम जल्दी इसको ले आएंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इसमें कवर करेंगे। किसान हमारा साथ दे रहा है। एक बड़ा जेन्युइन जिहा क्वेश्चन जड़ा हर किसी किसान के मन च भी होना कि जियां केमिकल फर्टिलाइजर है ना, बेशक वो जमीन की खत्म करा दा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन साढ़े दिमाग च आया भी कंसैप्ट है कि उसी पाने कन्नै उपज जेह्ड़ी है ज़्यादा हो जाती है। आरएस पुरा वैसे ही अपनी बासमती आस्तै बड़ा मशहूर है। क्या तुसें गी लगदा है कि जेह्ड़ी ये ग्रीन मैनूरिंग दा मोड मिशन तुसें लिआंदा है, इहदे कन्नै ओह बासमती रिवाइव होएगी ते साड़ी ज़मीन की फ़ायदा मिलेगा? जी मैम, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब आप बात करेंगे ज़मीन की जो सेहत है, अगर वो ज़मीन की सेहत अच्छी है, ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स हैं पूरे, तो उसमें हमारी जो फसल होगी वो फसल हमेशा ही हमारी उसमें जो तंदुरुस्त होगी, अच्छी फसल होगी। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो अच्छी फसल है उसमें बीमारी कम आएंगी, कीट कम आएगा। जब कम आएगा तो हमारी उसके ऊपर जो होने वाले केमिकल स्प्रे हैं हमारे, वो भी कम लगेंगे। जब कम लगेंगे हमारा खर्चा भी कम होगा, तो अपनी फसल भी जो तंदुरुस्त होगी तो हमारी पैदावार भी बढ़ेगी। सर एक समस्या आंदी है, नहीं लगता है कि जियां 3-4 महीने तो लैंदी है फसल तैयार होंदे, फिर है ना प्रोसेस कि 4 महीने ऐसा खेतर जेह्ड़े अपने वो कुछ इयां मतलब बेकार गए 4 महीने आस्तै एक फसल लाई उड़ी असें, जबकि 4 महीने के दौरान अस कुछ लाई सकते हैं, कुछ ले सकते हैं इथू बेनिफिट। जहाँ तक मैम इसमें ये बात है कि 4 महीने वाली बात है, ये हम इसमें जो लगाते हैं ढांचा, ये क्रॉप हम जब उसको हम इनकॉर्पोरेट करने के लिए करते हैं तो 45 से 50 दिन में ये तैयार हो जाती है। तो जो हमारा यहाँ पे जो चल रहा है अभी कन्वेंशनल जो हमारा स्टाइल है फार्मिंग का, उसमें इतना गैप हमारे पास है कि हम इसमें लगा के इनकॉर्पोरेट करके, तो हम जो आम जो हमारा ज़मींदार जो लगा रहा है उसमें पैडी लगा रहा है, उसके साथ ही हम इसको लगाएंगे। जैसे अभी आपने देखा खेत खाली है, सभी में ट्रांसप्लांटिंग होना है, तो हमने इसको कर दिया, तो बल्कि हम टाइम पे हैं, हम लेट नहीं है इसमें, हमारा कोई उसमें नहीं है। डेंचा की अस आम भाषा च जंतरी आखने है ना, ते तुसें ही लगता है कि इहदे कन्नै ऑर्गेनिक फार्मिंग की बढ़ावा मिलेगा? जी मैम, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम केमिकल जो है इस्तेमाल करेंगे उतना ही उसमें कहने वाली बात यही है कि उसमें केमिकल हो रहे हैं, तो हम उसको ऑर्गेनिक तो कह ही नहीं सकेंगे ना। तो ऑर्गेनिक करना है तो हमें पहले ऑर्गेनिक की तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी में हमने जैसे ढांचा लगाया तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारी बीच में केमिकल का इस्तेमाल कम हो गया। आने वाले समय में उसमें जब हम वीड मैनेजमेंट करते हैं, डिजीज़ मैनेजमेंट करते हैं, वो बहुत कम होंगे, क्योंकि फसल में जो है आपको बता दिए कि फसल अच्छी होगी, तंदुरुस्त होगी, हेल्दी फसल होगी, तो उसमें कीट भी नहीं आएगा। रही बात जो उसमें भीड़ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो इससे जो हम करेंगे, जब इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो यहाँ पे अब देसी भाषा की बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक होती है हमारे पास सही मुंजी,
जंगली जिसको हम बोलते हैं दान वो होता है, या फिर एक खरसू होता है वो चोबा, वो जब निकल आता है तो इसमें फिर इनको काफ़ी स्प्रे करनी पड़ती है, महंगे महंगे जो केमिकल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी ऊपर चले जाती है और यील्ड में भी फ़र्क पड़ता है, क्रॉप भी स्ट्रेस में आ जाती है। तो जब हमने इसको लगाया तो वो जो तीनों प्रॉब्लम्स हमने बता दी आपको, जंगली वाली करसू वाली या जंगली मूंजी वाली, वो ऑलरेडी इसी में जो है इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। उसके लिए हमने स्प्रे ही नहीं करनी, और बाद में हमें वो कोई वीड चैलेंज देने वाला नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं होने वाला फसल के साथ। फसल हमारी तंदुरुस्त रहेगी, अच्छी पैदावार हम लेंगे। मेरे कन्नै इसलिए एक किसान भरा मौजूद न ते सर तुंदा नाम? मेरा नाम कृष्ण चौधरी है। अच्छा चौधरी साहब, साढ़े दर्शकें गी दसो कि एक किसान होइयै जंतरी दे बारे तुसें पहला पता हा? हाँ जी, साढ़े जेह्ड़े बजुर्ग हे वो पहला करते हैं, लेकिन बिच बिच जेह्ड़ा एह् होया भई जेह्ड़ी साढ़ी नवीं पनीरी आई उन्होंने ये चीज़ बंद कर छड़ी। लेकिन हूँ साढ़ा जेह्ड़ा राई भाई महकमा एग्रीकल्चर है इन्हें सानू अवेयर किया और बीज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और उदी वजह नाल अज जेह्ड़े दोबारा लोग इस चीज़ पर आए हैं। अच्छा, ते जियां कैमिकल फर्टिलाइजर होंदे ना, जेह्ड़ियां बलैती खादां होंदियां है ना, इन्हें ते साडी जमीनें दा बेड़ा ही गर्क करी ओड़ेआ। ते हून जेल्लै अस वापस अपने पुराने ओह्दे ट्रेडिशनल पारंपरिक खेती उप्पर जेल्लै आवा ने आं ते तुसें केह् लगदा साडी जमीन गी किन्ना फायदा मिलेगा? मैम मैं 4-5 साल से मैं यही कर रहा, और मैं देख रहा भी इसका बहुत फायदा जिमीदार की। एक तो साड़ी जी खाद वो बच रही है, कैमिकल खाद जी बच रही है वो बच रही है, और दूसरा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਦ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਗੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? हाँ, चुनौतीपूर्ण तो रहता, लेकिन हूँ जिस तरह साड़ा ये बार्डर है बिल्कुल सेफ बार्डर है, फेंसिंग हो गई है बहुत अच्छा, और साड़ा जेह्ड़ा राई भाई महकमा सानू बड़ी दे रहा है, सहायता दे रहा है, हर किस्म सानू अवेयर कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ सानू प्रोवाइड कर रहा है। कि भी साड़ा इन्होंने प्रोवाइड कराया, और अज देखो तुस बिल्कुल जीरो लाइन पर आ गए साढ़े नाले, इन्नी गर्मी में इत्थे साढ़े नाल आ जाते हैं। हाँ जी, जेड़ा किसान है उसी लगता है कि कैमिकल करना ना सानू मिगी उपज ज़्यादा थोई जानी, तो जिसलै उपज ज़्यादा होग, जिसलै अंदर स्टोर भरोचे दा होवे ना, भंडार भरोचे दा होवे, तो उसलै खुशी बड़ी होंदी है। तो क्या मनै च आंदा कि अगर मैं इहदे कन्नै खेती करगा, जंतरी लागा जां इहदे कन्नै खाद तैयार करगा तो मिगी थोड़ा फ़ायदा घट्ट होएगा, ऐसा कुछ तो दिमाग च नहीं ना होंदा? नहीं मैम, इसमें फ़र्क कोई नहीं पैंदा है, सिर्फ साड़ा एक बन गया उस मतलब एक मतलब सस्ता मतलब एक प्रोसेस बन गया भी फटोफट खाद सटो कम खाओ, लेकिन इसकी थोड़ी मेहनत करनी पैंदी इसी मतलब मई महीने च उगाना पैंदा है, और उगाना ऐसा नहीं है कि इहदे नाल फसल घट होएगी, लेकिन फसल उदी भी अच्छी होएगी। मैं अपने किसान भरावां नूं कहना चाहना कि फसल उदी भी अच्छी होएगी, और इहदी जिहड़ी ग्रोथ है बहुत अच्छी हुंदी है, लेकिन ये सिर्फ साढ़े मन च हो गया भी खाद पांगे उहदे नाल खाद ज़्यादा हुंदी है। चौधरी साहब, जिसलै अस खेतर च फसल लाने ना, तो जिसलै फसल की कटाई करने तो कुछ प्रोसैस होंदे ने, जियां आखदे कि उहदे च इंसाने दा हिस्सा भी है, उहदे च पक्षियों दा हिस्सा भी है, उहदे च जानवरें दा हिस्सा भी है, तो जेहड़ा थोड़ा बची जंदा ना 4-4 इंच, वो जमीन दा हिस्सा होंदा, उहदे कन्नै जमीन दी जेहड़ी उपज हुंदी ओह बरकरार हुंदी है ना। अजकल लोग केह् करदे, तीली बालदे, अग्ग लांदे, खेतर खाली। ऐसे किसान भराएं गी केह् सनेहा देना चाहोगे? देखो वो तो बड़ी गलत चीज़ है, जेडे साढ़े कुछ जेडे कीटनाशक होंदे साढ़े वो फायदे वाले भी होंदे ने, कोई नुकसान वाले भी होंदे ने। जिसलै असीं अग्ग लाने आ तो सारे बिच सड़ जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जेडे कुछ फायदा जेड़ा दे फसल की फायदा देंदे वो भी खत्म हो जाते हैं। और मैं तो अपने किसान भराएं ये कहना चाहना भी अग्ग नहीं लाओ, ये खेती करो, इहदे नाल बहुत फायदा है। नौजवान पीढ़ी जिहड़ी है ना, वो खेतीबाड़ी करिए घट गै राजी है, उन्हें लगता पढ़ी लिखी लिया तो चाहे चपड़ासी कुतै लगी अगे, लेकिन सानू करनी नौकरी है, तो उन्हें की ये समझ घट है कि ज़मीन है तो बादशाहत भी है। ऐसे नौजवान पीढ़ी की क्या सनेहा देना चाहोगे? देखो हर एक नौजवान की गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकती,
ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਆਪੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈ ਬਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 4 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਈ ਬਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਰਹੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਰਾਈ ਬਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਬਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਈ ਬਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ मेरे कन्नै ने इसलै सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर सुरिंदर गुप्ता होर ते आओ इंदे कोला जानकारी लैचे कि जियां कैमिकल खाद जेह्ड़ी है उहदे उप्पर सबसिडी आंदी है, क्या इहदे च भी ऐसा कोई सीन है? सर साढ़े दर्शकें गी थोड़ा सबसिडी दे बारे च जानकारी दिओ। देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਬੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। 50% ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ 1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੀਆ, DAP ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, DAP ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਬਿਹਤਰ ਵੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖੀ ਸਕਨੇ कि जियां किसान भरा जिसलै इसलै फसलें दा टाइम होंदा ना ते खाद के लिए हाहाकार मची जंदा है ना, वो फलाने डीलर कोल खाद है नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਤੁਪੀ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਏਕੜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 2000 2500 ਏਕੜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੱਜਾਂਗੇ। दर्शकों, राई बाई महकमा जेड़ा है ना अपने पूरे जोश च इसलै मिशन मोड उपर है और ये मिशन जेड़ा है ना किसानें गी प्रमोट ते करा दा है। कन्नै कन्नै वो जमीन दी जेड़ी उपज है उसी भी बरकरार ते बेहतर बनाने दी तरफ काम करा करदा है। इयै ले होर कार्यक्रम असें तुसें गी दस्सने न। फिलहाल साढ़ा ये कार्यक्रम तुसें गी कनेहा लग्गेआ कमेंट करियै जरूर दस्सिओ ते मिगी जानी कि मोनिका गी दिओ इजाजत। नमस्कार।